नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। भाजपा ने कहा है कि अगर वह हिमाचल प्रदेश में फिर सरकार बनाती है तो प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। गुजरात में भी उसकी सरकार समान नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ती दिख रही है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने ऐसा ही वादा किया था, पर इस दिशा में अभी ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। हिमाचल में भाजपा की पहल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कांग्रेस इस संहिता के पक्ष में है, पर सरकार को इस दिशा में राजनीति करने की बजाय आम सहमति बनाने की जरूरत है। उनके बयान से ये संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस उन रूढ़ियों को तोड़ती दिख रही है जो उसने सहबानों, अनुच्छेद 370, तत्काल 3 तलाक और राम मंदिर मामलों के समय दिखाई थी। अभी जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी देश में समान नागरिक संहिता लाने की वकालत करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह करें कि वे इस संदर्भ में प्रारूप तैयार कर संसद में पेश करें। संविधान में दर्ज राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत यही अपेक्षा रखते हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का कानून अस्तित्व में आ जाए और सभी संप्रदाय और जातियों पर लागू हो। आदिवासी और घुमंतु जातियां भी इसके दायरे में आएंगी। केंद्र सरकार में सत्तारूढ़ मोदी सरकार से उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि ये विषय भाजपा के मूल मुद्दों में शामिल है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न समुदाय के व्यक्तिगत कानून और वे जातीय मान्यताएं हैं जो क्षेत्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को कानूनी स्वरूप देती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा भेद महिलाओं से बढ़ता जाता है, जैसे कि मुस्लिमों में कई पर्सनल कानून पूरी तरह से पुरुषों के पक्ष में हैं। वे न्यायपालिका के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं। पारिवारिक विवाद के मामलों में अदालतों को देखना पड़ता है कि पक्षकारों का मजहब कौन सा है और फिर उनके धार्मिक कानून के आधार पर विवाद का निराकरण करती है। इससे व्यक्तियों का मानवीय पहलू तो प्रभावित होता ही है, अनुच्छेद 44 की भावना का भी अनादर होता है। ब्रिटिशकालीन भारत में सभी समुदाय के लिए विवाह, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े अलग अलग कानून बने थे, जो आज़ादी के बाद भी अस्तित्व में हैं। हालांकि तत्काल 3 तलाक को ख़त्म कर दिया गया है। वैसे तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बुनियादी मूल्य समानता है, लेकिन बहुलतावादी संस्कृति, पुरातन परंपराएं और पंथ निरपेक्ष राज्य असमानता को बनाए रखने का काम करते हैं। इसलिए समाज लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकारें तो बदल देता है, लेकिन सरकारों को समान कानून के निर्माण में दिक्कतें आती हैं। इस जटिलता को सत्तारूढ़ सरकारें समझती हैं। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य देश के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता पर क्रियान्वयन कर सकता है। ये प्रावधान विरोधाभासी है, क्योंकि संविधान के ही अनुच्छेद 26 में विभिन्न मतावलंबियों को अपने व्यक्तिगत प्रकरणों में ऐसी मौलिक अधिकार मिले हुए हैं जो पंथ सम्मत कानून और लोक में प्रचलित मान्यताओं के हिसाब से मामलों के निराकरण की सुविधा संबंधित संस्थाओं को देते हैं। इसलिए समान नागरिक संहिता की डगर कठिन है। इस्लाम और ईसाईयत से जुड़े हुए लोग ये आशंका भी व्यक्त करते हैं कि यदि कानूनों में समानता आती है तो इससे बहुसंख्यकों यानी कि हिंदुओं का दबदबा कायम हो जाएगा। ये एक भ्रांति है, क्योंकि यह परिस्थिति तभी बन सकती है जब बहुसंख्यक समुदाय के कानून को एक पक्षी नज़रिया अपनाते हुए अल्पसंख्यकों पर थोप दिया जाए। मगर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह संभव नहीं है। विभिन्न पर्सनल कानून बनाए रखने के पक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि समान कानून उन्हीं समाजों में चल सकता है जहां एक समुदाय के लोग रहते हैं। भारत जैसे बहुत आबादी वाले देश में ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पंथ निरपेक्षता के मायने हैं कि विभिन्न पंथ के अनुयायियों को उनके मजहब के अनुसार जीने की छूट हो। इस विविधता के अनुसार समान अपराध प्रणाली तो हो सकती है, लेकिन समान नागरिक संहिता संभव नहीं है। इस दृष्टि से देश में समान दंड प्रक्रिया संहिता तो बिना किसी विवाद के आज़ादी के बाद से लागू है, लेकिन समान संहिता के प्रयास अदालती निर्देशों के बावजूद संभव नहीं हुए हैं। इसके विपरीत संसद निजी कानूनों को मजबूती देती रही है। हालांकि जैसे जैसे समुदाय शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे निजी कानून और मान्यताएं निष्प्रभावी होती जा रही हैं। अधिकांश पढ़े लिखे मुस्लिम अब शरिया कानून के अनुसार ना तो 4 शादियां करते हैं और ना ही 3 बार तलाक बोलकर पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। हिंदू समाज का जो पिछड़ा तबका शिक्षित होकर मुख्य धारा में शामिल हो गया है, उसने भी लोक व्यापक मान्यताओं से छुटकारा पा लिया है। कुछ मामलों में उच्च और उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं जिनके चलते प्रत्येक मतावलंबी के लिए व्यक्तिगत रूप से संविधान सम्मत पंथ निरपेक्ष कानूनी व्यवस्था के अनुरूप कदम ताल मिलाने के अवसर खुलते जा रहे हैं। समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करते वक्त व्यापक विचार विमर्श की जरूरत तो है ही,
लोक परंपराओं और मान्यताओं में समानताएं तराशते हुए उन्हें भी विधि सम्मत एक रूपता की में डालने की ज़रूरत है। यदि ऐसा लचीलापन आता है तो शायद निजी कानून और मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में अदालतों को जिन कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है वे दूर हो जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।